नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, आज का वीडियो डेडिकेटेड है पेपर 2 के लिए। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था बार-बार कि सर पेपर 2 बहुत बड़ा है, नहीं हो पा रहा, सिलेबस हमारा नागपुरी का इतना है, खोटा का इतना है, नहीं हो पा रहा हमसे, बहुत ही दिक्कत आ रही, हम क्या करें? ठीक है? तो इस पे बात करने से पहले मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ। प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये जो आंसर लिखोगे, जो दिल से आंसर आ रहा होगा वही लिखना, मन धड़क मत लिखना ना। क्या तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे सपने से बड़ा है? फिर से बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे सपने से बड़ा है? क्या तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे हौसले से बड़ा है? क्या तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे संघर्ष से बड़ा है? क्या तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे माँ-बाप की उम्मीद से बड़ा है? अगर बड़ा है तो छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। कोई मतलब टाइम वेस्ट करने कोई मतलब ही नहीं बनता है। बार-बार, बार-बार सिलेबस का रोने का क्या मतलब है? ये सिलेबस जब आया था तब पता था ना आपको कि ये सिलेबस इतना बड़ा है, तो ले लेता उस टाइम। आप बोल रहे हो कि सर संथाली छोटा है, उरांव छोटा है, तो वो क्यों नहीं पढ़ लिया आपने? बहाने तमाम तरह के बनाओगे आप, और आज बहाने बनाओगे, जिस दिन रिज़ल्ट आ जाएगा उस दिन भी बहाने बनाना, कोई सुनेगा नहीं। तुम्हारे चेहरे पे सांत्वना दे देंगे लोग, लेकिन पीठ पीछे 10 गाली देंगे कि निहायती खत्म आदमी है ये, पूरी ज़िंदगी बहाने ही बनाते रह गया और किसी भी चीज़ से इसे कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा बात है, जब एग्ज़ाम होने में आपके 1 से डेढ़ महीने लेट हैं, तब आप सिलेबस का रोना रो रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? खुद को एक्सक्यूज़ देना बंद करो। जब तक आप खुद को शीशा नहीं दिखाओगे, खुद को आईना नहीं दिखाओगे, तब तक आप हमेशा एक अंधेरे जीवन में जीते रहोगे। क्योंकि आप एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो कि भैया मैं गलत हूँ। और जो आदमी ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी गलती है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेगा और वो सलाह लेगा लोगों से कि कैसे मैं अपने आप में सुधार कर सकता हूँ, और उससे संघर्ष में टाइम लगेगा, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, लेकिन वो फाइनली निखर के आएगा। और जो अपने आप को आज बहाने से बचा रहे हैं, अपने आप को मतलब झूठे-मूठे दिलासे से बचा रहे हैं, वे कहीं नहीं जाएँगे, गोल-गोल घूम के यहीं पे गिर जाएँगे। आज लोग महाराणा प्रताप को क्यों याद रखते हैं? अगर उन्होंने अकबर के सामने अपने घुटने टेक दिए होते, तो आज उन्हें कौन याद रखता? आज महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई याद क्यों करता है? अगर उन्होंने औरंगजेब के सामने घुटने टेक दिए होते, तो क्या आज उन्हें कोई याद करता? तुम्हें बात बुरी लगेगी तो लगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। आज अगर मैं तुम्हें नीम के लड्डू खिलाऊँगा, तब ही तभी तुम अपने आने वाले रिजल्ट के बाद मोतीचूर के लड्डू खा पाओगे। नहीं तो आज मोतीचूर के लड्डू खिलाते रहूँगा तुम्हें, फिर उस दिन नीम के लड्डू खाते रहना, ताने खाते रहना। अब मतलब ख़त्म हो जाना चाहिए तुम्हारा कि सर बहुत सिलेबस है, ये है, वो है। हर चीज़ का तोड़ होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, और अभी बहुत टाइम है। अगर किसी ने ठान लिया, अपने ज़हन में बसा लिया कि भैया मुझे करना है तो करना है, तो वह इतने कम टाइम में अगर शुरू से ज़ीरो से भी शुरुआत करे तब भी कर सकता है, अपनी पूरी की पूरी एफिशिएंसी लगा दे तो। आपका बाकी सिलेबस तो कंप्लीट है ना, टाइम तो इसी में देना है ना आपको, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप इससे दूर भागना चाह रहे हो, क्योंकि एक लाइन में है, अगर आपको पेपर 2 में दिक्कत है, तो यू आर आउट ऑफ द गेम। अभी आप इस गेम से बाहर हो, और अच्छा यही होगा कि छोड़ दो। आपके जो मुख्यमंत्री ने कहा है मुर्गी पालन और क्या-क्या वो सब करने लगो, या फिर कोई आपको बिज़नेस आइडिया है अच्छा तो उसमें लग जाओ, ठीक है? क्योंकि पेपर 2 से अगर आप मुँह छुपा रहे हो, पीछे हट रहे हो, तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख रहा हूँ, पेपर 3 में आप जी-जान लगा दो एकदम। 24 में से 22 घंटे पढ़ लो तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे पेपर 3 में। पेपर 2 अगर तगड़ा नहीं हुआ, पेपर 2 में अगर तुम रोते रह गए, क्योंकि नंबर आ रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, 80-85 ऐसे ही आ जा रहे हैं। तो अगर तुम 70-65 में लटक जाओगे तो तुम्हारा किसी भी हाल में नहीं होगा, तुम्हें भी वहाँ तक पहुँचना होगा। अब सिलेबस बड़ा है तो तुम बोलो सर कविता बहुत बड़ी है, कहानी बहुत बड़ी है, 50-50, 100-100 कविते हैं। तो क्या
सीजीएल तुम्हारा 100 कविता से ही 100 क्वेश्चन बना देगा क्या? सिंपल सोचने वाली बात है। तुम एक चीज़ जो बहुत टफ है, उसी में अपना 80% टाइम दे देते हो और बाकी जो चीज़ आसान है, जिससे तुम्हें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उसे भूल जाते हो। हमेशा तुम्हें याद ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में नंबर लाना है, ठीक है? तो हमेशा एक स्ट्रैटेजी काम होना चाहिए कि भैया कविता ठीक है, थोड़ा पढ़ लेंगे, अब 100 नंबर से तुम 90 बनाओ ना, कविता 5 नंबर आए छोड़ दो। तो इस तरह से पढ़ो, जैसे कि हर टॉपिक ग्रामर पूरा तगड़ा कर लो कि ग्रामर से कुछ भी ना छूटे और बाकी जो चीज़ धीरे धीरे तगड़ा कर लो और साथ ही कम से कम 2 टेस्ट सीरीज दो। एक पब्लिकेशन का कोई दे दो, कोई दूसरा दे दो, ठीक है? ऑनलाइन दे दो, जिसका भी दिखे अच्छा दे दो, ठीक है? अभी ये मत सोचो कि ये 200 रुपया ले रहा, 250 ले रहा, 500 ले रहा। यही 500 कल जाके 50,000 बनेंगे, उसके बाद तुमको ये अमाउंट कुछ भी नहीं लगेगा। इसीलिए अभी पैसा के बारे में मत सोचो, बुक पढ़ो, रिवाइज करो, सुबह रिवाइज करो और फिर रात में सोने टाइम रिवाइज करो, प्रैक्टिस करते रहो डेली डेली 15 दिन में। मैंने बोलता अगस्त का सोचो, अभी से लिख लो 15 दिन में तुम्हारा लैंग्वेज पेपर खत्म, खल्लास। अगर नहीं खल्लास तो तुम खल्लास। लैंग्वेज पेपर को टारगेट बना लो कि 15 दिन में मुझे लैंग्वेज पेपर कंप्लीट करना है। आज हो गया 6 तारीख, 15 दिन मतलब 21 तारीख, ठीक है? 21 तक मैं कुछ नहीं छूऊंगा। दिन में अगर मैं 12 घंटा पढ़ता हूँ तो 6 घंटा 7 घंटा भी लैंग्वेज पढ़ूंगा और एक प्रैक्टिस सेट बना लो। उसके बाद 15 ये प्रोसेस को फॉलो करो, पूरा A to Z धीरे धीरे ग्रामर से पढ़ लो, देखो किस टॉपिक से कम आ रहा है उसको बार बार रिवाइज करो और कम से कम एक प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कर लो। कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है, ठीक है? 2 प्रैक्टिस सेट मतलब 2 अलग अलग पब्लिकेशन के, ये नहीं कि एक ही बुक के 2 बना लो, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 15 दिन का टारगेट लो और ये 21 तारीख को आप मुझसे मिलना, मुझे बताना कि आप कहाँ तक पहुँच गए। इस बीच में इधर उधर कहीं भी दिमाग नहीं भटकाना है और आपको बस सिलेबस में स्टिक करना है। अभी ले लो ना, कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है कोर्स खरीद लो। नहीं सर वो बहुत ये कर रहा, कोर्स बेच रहा, तुम्हें उससे क्या मतलब भैया? तुम्हें अपना सिलेक्शन देना है कि वो आदमी अमीर बन जाएगा, वो उसका टेंशन है तुम्हें। तुम्हें सिलेक्शन लेना है ना। अभी तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें किसी के पैर भी पकड़ने लगे तो पकड़ लो भाई, ठीक है? फिर कल को वही आदमी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लेगा। ये चलते रहता है। अगर स्टूडेंट ईगो पाल लिया, स्टूडेंट बोल दिया कि भैया मेरे चच्चा ने हमारी बेइज्जती की, हम उनको सुना के रखेंगे, तो जिंदगी भर सुनाते रह जाओ और पूरी जिंदगी उनसे सुनते रह जाओ। ईगो नहीं पालना है। कोई कुछ बोल दे तो चलो भैया हम बेरोजगार, हम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है? उसका रूम घुस के 24 घंटा पढ़ दो, हो गया। जवाब किसी को नहीं देना है, जबान किसी से नहीं लड़ाना है। अभी ना दोस्ती, ना दुश्मनी, ना गुस्सा, ना प्रेम, ना नफरत, कुछ भी चीज़ नहीं पालना है। स्टूडेंट के लाइफ में इज्जत की कोई वैल्यू नहीं होती। स्टूडेंट अगर सोचेगा भैया मैं बहुत इज्जत वाला आदमी हूँ, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, तो आज उसने की है कल पूरी दुनिया करेगी। क्योंकि यहाँ इज्जत उसी की होती है जिसका एक ब्रांड होता है। खुद को एक ब्रांड बनाओ, नहीं तो अगर ब्रांड बनोगे तो एसी वाले शोरूम में रखा जाओगे, अगर लोकल छाप बनोगे तो ऐसे ही चादर में बिछा के तुम्हें रोड पे फेंक दिया जाएगा। तो अब नहीं रुकना है, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखना है, ना ही इधर उधर निगेटिव चीज़ों में ध्यान देना है। आज ही निकालो, सिलेबस नहीं पता है फिर से सिलेबस कर दो और 1-2 चीज़ सर पीडीएफ दे दीजिए, एक चीज़ का मैं एक सैम्पल पेपर दे दूंगा, लेकिन आपको कम से कम 20 से 30 सेट बनाने होंगे। बुक खरीदो, अभी कोई मतलब नहीं बनता है पैसा बचाने का। 50-100 बचाने से उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बुक खरीदो, जाके ऑफलाइन टेस्ट दो, अगर ऑफलाइन नहीं हो पाता है तभी ऑनलाइन दो, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑफलाइन ही देना है, ठीक है? ओयोमा सीट भी बना लो, वहाँ पे अपना गोल करने का भी प्रैक्टिस करो। अभी से जब भी बैठो तो सोचो कि एग्ज़ाम में बैठा हो। आप टेस्ट पेपर देने बैठते हो, इधर हुलक लेते हो, उधर हुलक लेते हो कि सर यहाँ देख लेते हैं। अगर टेस्ट देने बैठे हो तो रूम लॉक करो, सबको मना कर दो, कोई यहाँ इन नहीं करेगा, कोई अंदर नहीं आएगा, मुझे टेस्ट देना है। पानी बॉटल जो भी है लेके बैठ जाओ और एकदम टाइमर लगा के बैठ जाओ। ओएमआर सीट भी रहना चाहिए, मतलब ये तुम्हारा एग्जामिनेशन हो रहा, ये नहीं कि इधर रिंग हुआ तो उधर ताकने चल गए, रिंग हुआ तो उधर ताकने चल गए।
इन सब चीज़ें पे काम नहीं आएंगी जब तक तुम सीरियस नहीं होगे। जो सीरियस लोग होते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं, जो हिम्मतवान होते हैं, वही इतिहास रचते हैं और बाकी इतिहास रटते हैं। जो हिम्मत वाला होगा, जो ताकत वाला होगा, जो जोश वाला होगा, वही इतिहास रचेगा और बाकी आदमी इतिहास रटेगा। जय हिंद दोस्तों।